आज का मंगल संग राधा दीदी प्रारंभ कर रही हैं। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग तो बहाना है। गुरुवर तुमसे मिलने को सत्संग तो बहाना है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। चंदा में देखा तुम्हें, तारों में पाया है। ओ चंदा में देखा तुम्हें, तारों में पाया है। नोएडा के मंदिर में मेरे गुरुवर का बसेरा है। नोएडा के मंदिर में दया सागर जी का बसेरा है। गुरुवर तुमसे मिलने को प्रवचन बहाना है। सारा जग झूठा है, सच्चा तेरा ठिकाना है। बोली पूजा आचार्य गुरु एक दया सागर जी महाराज की जय। और राधा दीदी ने भी आपको दो शब्दों में बहुत अच्छे से मंगल सागर संबोधन किया। आज ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां, ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतिमो गणी, मंगलम कुंद कुंजार्यो, जीन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासीनम, जैनम जयतु शासीनम, जैनम जयतु शासीनम। बोला ही सभी जिन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री महावीर भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, विद्वान बीति शंकर भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की। आचार्य गुरुवरीश्वर परम तपस्वी उनचरी परम तिथि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जल कीर्तव्य संसेनानी ज्ञान वृद्धि तपोवृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर एक दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, मैं आपके गुणों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। आप इन गुणों को अपने जीवन में धारण करें, पालन करें और अपने जीवन को महान बनाएं। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसी तजिए गई। जब तक हमें हमारे गुणों का दोष और अवगुण का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अवगुणों को छोड़ नहीं पाएंगे और गुणों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुणों को ग्रहण करने के लिए हमें कुछ गुरुओं की आवश्यकता है। गुरु संबोध करते हैं और हम श्रावकगण अपने आप को अपने गुणों का अवलोकन करते हैं, अपने गुणों को जानकर उन गुणों के तद्रूप अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए श्रावक के गुण 21 गुण हैं। उन गुणों में से मैं आपको एक बार गुणों का नाम उच्चारण कर रहा हूँ। लज्जावंत, दयावंत, मंद कसाई, श्रद्धावान, दूसरों के दोषों को ढकना, परोपकार, स्वयं दृष्टि, गुण ग्राहकता, शैर्य प्रीता, सत्य पक्ष, निष्ठवादी, अग्रसूची, विशेष ज्ञानी, शास्त्र की मर्मज्ञता, कृतज्ञता, तत्वज्ञानी, धर्मात्मा,
मध्य व्यवहारी, स्वाभाविकता, विनयवान और गुरु भक्ति, ये 21 गुण हैं। इन गुणों के साथ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, हम अपने आप में पापाचार से रहित होकर अपने जीवन का यापन करेंगे तो हमारा जीवन नर से नारायण बनाने के लिए समर्थ हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्मा इन 21 गुणों का ध्यान रखें। और आज विशेष रूप से हमने पिछले 2 दिनों से, एक दिन में लज्जावंत के संबंध में बताया था, दूसरे दिन में दयावंत के संबंध में बताया, आज का तीसरा दिन है आपके लिए मंद कसाय। हम अपने जीवन में क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी कहते हैं कि कसायों का त्याग करो, कसाय त्याग करो, कसाय त्याग करो, लेकिन कसायों का एकदम एक दिन में ही त्याग नहीं होता है। कसाय हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ करती है। वैसे तो कहा गया कि कसाय 10वें गुण स्थान तक है, लोभ कसाय का उदय 10वें गुण स्थान तक है। तो प्यारे बंधु, इसकी सत्ता 10वें गुण स्थान तक है। तो हमारे जीवन में कसाय उत्पन्न हुआ करती, लेकिन कसाय को मंद करना हमारा प्रयास है। अंदर से पूर्व कर्मों के उदय से कसाय का निमित्त कारण बनने पर कसाय उत्पन्न हुआ करती है। तद्रूप कार्य न हो, अपनी आज्ञा का पालन न हो, अपने कार्य से विपरीत कार्य हो, या किसी वस्तु की हानि हो जाए, या किसी वस्तु की क्षति हो जाए, या और भी अन्य निमित्त कारण मिले, जिन कारणों के माध्यम से कसाय उत्पन्न हुआ करती है। वही कसाय कितने प्रकार की, राधा दीदी? कसाय मुख्य रूप से 4 प्रकार की हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ। ये 4 कसाय हैं। इन 4 कसायों के 4 भेद है, तो 16 कसाय हो जाती हैं। और 16 कसायों के साथ विशेष रूप से 9 कसाय और हैं। वही 9 कसाय कौन कौन सी है? हास्य, रति, आरती, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद। इस प्रकार से कसाय कितनी हो जाती है? 24 और 9, 16 और 9, 25 कसाय हो जाती हैं। ऐसी 25 कसायों के वशीभूत होकर इस संसारी प्राणी अनादि काल से इस जगत संसार में भ्रमण कर रहा है। अब एक कसाय तो आएंगी, पूरे कर्म के निमित्त से आएंगी। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के निमित्त से कसाय उत्पन्न होंगी। राग, देश, मोह, माया के ममता के वशीभूत होकर कसाय उत्पन्न होंगी। कसाय जब आएगी, उस कसाय को आते हुए को हमें धीरे धीरे मंद करने की आवश्यकता है। हमें कसाय भाव उत्पन्न हो रहे कि हम किसी को मार के फेंक दूं, लेकिन नहीं, उस समय पे हमें अपने कसायों को समझ करना है। अरे मार के फेंकने से क्या होगा? सामने वाले का मृत्यु हो जाएगा, हमें घोर पाप लगेगा, और हम कहीं भी जाएंगे बच नहीं सकते। मारने के बाद हमें पकड़े जाएंगे तो हमें दंड मिलेगा, जेल जाना पड़ेगा, मारपीट होगी आदि आदि। विचार करके नहीं, हमें कस मारना नहीं है। सामने वाले को किस प्रकार से प्यार से प्रेम से समझा लेना है। हो सकता थोड़ी गुस्सा भी करना पड़े, लेकिन उसे प्यार से गुस्सा करो। जिस प्रकार माँ, राधा दीदी, जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को मारती है, पीटती है, डांटती है, लेकिन हृदय के परिणाम कैसे होते हैं? मारना नहीं चाहती, उसे शिक्षा देने के लिए, उसे सुधारने के लिए, उसे संभालने के लिए उसे वह डांटती है, गुस्सा करती है, मारती है, लेकिन हृदय से उसके माँ के हृदय में बच्चे को सताने के भाव नहीं है।
आपने कभी देखा होगा कुत्ते या बिल्लियों को? कुत्ता बिल्ली वही दांत है, वही हाथ है, उन्हीं दांतों से, उन्हीं हाथों से, उन्हीं नाखूनों से वे किसी जीव को इस प्रकार से वो पकड़ते हैं कि सामने वाला बच नहीं सकता, खूना खून हो जाता है। और उन्हीं हाथों से, उन्हीं दांतों से वे अपने बच्चे को प्यार से, प्रेम से कुछ काटता रहता है। तो हमें अपने जीवन में कसाय, जो कसाय हमारे लिए अनंतानुबंधी कसाय हुआ करती है, जिस अनंतानुबंधी कसाय के माध्यम से हमारा जीवन अनंत अनंत बहुओं के लिए संसार का कारण बना करता है। कसाय के वशीभूत हुआ, तीव्र कसाय के वशीभूत हुआ व्यक्ति वही अगर उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो तो नरक में ही जाना पड़ेगा, निगोद में जाना पड़ेगा। क्रूरता ही क्रूरता उसे प्राप्त होगी। इसलिए प्रत्येक भव्य आत्माएं अपने जीवन को संभालने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए और अपने जीवन में कुछ पाने के लिए अनादिकाल से हमने पाप कर्मों का तो आश्रय किया है। पापाचार तो हमारे जीवन में अनादिकाल से होता चला आ रहा है। पाप का आश्रय करते करते हमारा सारा जीवन व्यतीत होता चला आया है। आज तक हमने पाप का ही आश्रय किया। आज हम अपने जीवन में कुछ पुण्य का संचय करना चाहते हैं। हम अपने जीवन में अभी कुछ पाप से हट करें, जो हमारे लिए पापानुबंधी पाप न होने पाए या पुण्यानुबंधी पाप न होने पाए। इसलिए हम अपने जीवन में मंद कसाई, जिन्होंने मंद कसाई की है, बाहुबली का उदाहरण देख लीजिएगा। भारत और बाहुबली का युद्ध हुआ, राधा दीदी, भारत और बाहुबली का युद्ध हुआ। किस बात के लिए युद्ध हुआ? कि हम राजा, हमें हमारे पिता ने राज्य दिया, हमारे पिता ने राज्य दिया हमारे आदिशक्ति आदिनाथ ने। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम किसी के सामने किसी के दास नहीं बनेंगे। भारत ने चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया, भारत ने चक्रवर्ती पद प्राप्त कर लिया और अपने बाहुबली भाई को अपने अधीन करना चाहे। लेकिन बाहुबली कहते नहीं, मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। वैसे बड़े भाई है, मैं ऐसे ही उनके एक बार 100 बार पैर छूलूंगा। लेकिन उसके उपरांत युद्ध हुआ, दोनों भाइयों में मंद कसाय थी। क्या थी? एक तरफ तो ये कहा जाता कि भरत ने बाहुबली को मारने के लिए चक्ररत्न भी छोड़ा, लेकिन अंदर से तो भाई की ममता थी, मंद कसाय थी। उसके उपरांत बाहुबली ने विजय प्राप्त कर ली और कसाओं को समन करके संपूर्ण राजपाट को छोड़ दिया। भगवान बाहुबली ने सारा राजपाट, धन कन कंचन राज सुखी सभी सुलभ कर जाने, ये 1 मिनट में ही सारा छोड़ दिया। धन, कुटुंब, परिवार, पुत्र पोत्रादि भगवान बाहुबली ने पल भर में छोड़ दिए। ये लोभ कसाय, ये मान कसाय चल रही थी कि मैं झुकूंगा नहीं, मेरा संपत्ति, मेरा राज्य। भगवान बाहुबली ने पल भर में ही सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तक भी कि अपने तन पे जो वस्त्र आभूषण थे
उन्हीं का भी त्याग कर दिया और अपने शरीर की जो सुंदरता सिर की पर बाल हुआ करते हैं, तो वही भगवान बाहुबली ने पंच मुष्टि केसलोच करके दिगंबरी दीक्षा को स्वीकार कर लिया। अब उन्हें के अंदर एक छोटी सी शल्य कहो, छोटी सी कसाई कहो कि मैं भरत की जमीन पर खड़ा हूं। इतनी सी मंद कसाई भी संसार का कारण बनी रही, उन्हें वही मोक्ष को प्राप्त कराने में बाधक हो रही थी। तो प्यारे बंधु, ये हमें अपने मोक्ष को प्राप्त करना है, अपने सुख को प्राप्त करना है, तो तीव्र तीव्रतम कसाय का तो हमें त्याग करना है। लेकिन संसार में रहते हुए भी मंद कसाय हमारे अंदर रह सकती है, तो उन मंद कसायों को, और श्रावक तो संसार में है, घर में है, परिवार में है, वहां हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील के बीच में फंसा हुआ है, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि है, तो वहां कसाय उत्पन्न होती है। लेकिन कसायों को मंद करके हमें समाधान के रास्ते को प्राप्त करना है। कसाय अंदर उत्पन्न हुई, उसे अंदर के अंदर ही हमने मिटा दिया, तो हमारा जीवन पावन पवित्र हो जाएगा और हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। हम नर से नारायण बन सकते हैं। इसलिए प्रत्येक भव्यात्मा, देखिए मौके पर कभी कभी दिगंबर साधु को आप देखो, उनके सामने अनेकों प्रकार के विपरीत समस्याएं आती हैं, अनेकों प्रकार के प्रसंग आदि आते हैं, अनेकों प्रकार के परिचय आदि आते हैं। उस समय पर हमारे गुरुजन विपरीत स्थितियों को देखते हुए भी, विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए भी वे मंद कसाय को धारण करें, संतोष और शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते, वे शांति सुधारस को पीने का प्रयास करते रहते हैं। और जिन्होंने शांति सुधारस को एक बार पी लिया, उन्हीं का जीवन आनंद ही आनंदमय हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि मंद कसायों का सर्वथा त्याग कीजिए। अगर सर्वथा त्याग नहीं कर पाए तो कम से कम श्रावक होने के नाते मंद कसाय को प्राप्त करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की। बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी उनचरी परम तिशि शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुदर्शनानी ज्ञान प्राप्ति तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। चैतन्य में गीत पंडित परम पूज्य आचार्य गुरु 108 सागर जी महाराज की जय।